हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे घर में शिवलिंग का अभिषेक कैसे हुआ एंड हमारे घर में क्या क्या कराया गया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे बड़ी दीदी के घर पे हुआ था रुद्र अभिषेक, और पहले हुआ था रामायण जो बिठाया गया था 24 घंटे का। तो यहाँ पे इस तरीके से रामायण बिठाया गया और 24 घंटे के बाद यहाँ पे आरती और सुंदरकांड भी हुआ था, फिर आरती हुई थी और इसके बाद यहाँ पे बहुत सी औरतें भी आई हुई थी और इसके बाद यहाँ पे रुद्राभिषेक की तैयारी होना शुरू हो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काली मिट्टी के शंकर जी बनना स्टार्ट हो गए थे, तो जिसमें कि 1100 शंकर जी बनाए गए छोटे छोटे से, और जितनी भी औरतें आई थी तो सभी लोगों ने बनाया। और मैं यहाँ पे कलर और यहाँ पे सिंदूर और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे शंकर जी के पिंडी में लगाते हुए यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सजाया। और जितने भी भक्त आए हुए थे ना, सभी लोगों ने यहाँ पे सजाया। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पंडित जी ने कितना ही सुंदर से बड़े से यहाँ पे शिवलिंग बनाए गए हैं, नंदी बैल बनाए हैं और यहाँ पे पार्वती माता और गणेश जी भी बनाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया हो। और छोटे छोटे जो होते हैं वो हमारे इधर पे जितने भी लोग आते हैं तो उन लोगों ने बनाया। इसके बाद यहाँ पे अभिषेक होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रुद्र अभिषेक होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग परात में रख कर और उसके ऊपर यहाँ पे चौकी बिठाकर उसके ऊपर शंकर जी बिठा के और फिर इसके बाद यहाँ पे रुद्राभिषेक करना हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दूध डालकर रुद्राभिषेक स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पहले आधे घंटे से 1 घंटे तक यहाँ पे अभिषेक चलता है दूध से और इसके बाद यहाँ पे पूजा होना शुरू होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दिया था। आप लोग के यहाँ सावन में किस तरीके से शिव जी की पूजा होती है आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे यहाँ सावन चल रहा था और बहुत ही अच्छा शुभ दिन था। इस वजह से प्रदोष के समय हम लोगों ने यहाँ पर शिवलिंग रुद्राभिषेक रखा हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी औरतें आई हुई थी और यहाँ पे पूजा पाठ में सम्मिलित हुई और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे इस तरीके से रुद्राभिषेक हो रहा था। पंडित जी यहाँ पे मंत्र कर रहे थे, मंत्र सुना रहे थे सबको और उसी के आधार पर यहाँ पे पूजा हो रही थी। तो मैंने भी यहाँ पे अभिषेक किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि दूध से मैंने भी यहाँ पे अभिषेक किया। इसके बाद यहाँ पे एक एक चीज़ चढ़ा के यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से ही किया जाता है, बहुत भव्य तरीके से। और जितने भी लोग आए हुए थे सभी लोगों ने यहाँ पे फिर अभिषेक किया, क्योंकि पहले अभिषेक हो जाता है उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ का सामान चढ़ाया जाता है। तो पहले यहाँ पे अभिषेक चल रहा था तो सभी लोग बारी बारी से आके यहाँ पे अभिषेक करें और अभिषेक होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो पूजा तो स्टार्ट होती है। पूजा यहाँ पे चंदन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले शिव जी को चंदन यहाँ पे लगाया गया, फिर छोटे छोटे जो शंकर जी शिवलिंग बनाए गए थे उनको भी यहाँ पे टीका किया गया और इस तरीके से पूजा पाठ करना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे इस तरीके से फिर सभी को टीका लगाया और यहाँ पे ये पहनाया गया था जनेऊ। तो जितने भी शंकर जी हैं उनको जनेऊ पहनाया गया और यहाँ पे गणेश जी भी हैं तो उनको भी जनेऊ पहनाया गया। इसके बाद यहाँ पे भस्म चढ़ाई गई सभी भगवान जी को और छोटी छोटी जो शिवलिंग बनाई गई थी भस्म चढ़ाया, वस्त्र पहनाए गए यहाँ पे। और यहाँ पे जो पार्वती माता का श्रृंगार होता है तो वो भी मैंने कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे फिर पूजा स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पे जब पार्वती माता को 16 श्रृंगार जो होते हैं वो मैंने यहाँ पे अर्पित कर दिया था, उसके बाद पूजा होना स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से पूजा करना शुरू हो गया। तो हर एक चीज़ शिव जी में जो जो चढ़ता है, बेलपत्र है और दूबा है और समी का पेड़ है और फूल है, फल है, जितने भी चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं शिव जी में वो एक एक करके सब चढ़ाया गया। और यहाँ कमल के पुष्प से यहाँ पे सजाया गया और बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से माला बनाया था जो खुद अपने हाथों से बनाया था, तो उसे भी यहाँ पे पहनाया। और फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे पहनाने के बाद सारा जितना भी सामान भोग जो बनाया गया था, आप लोगों को क्या भोग में क्या क्या चढ़ता है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हमारे यहाँ भोग में पंजीरी चढ़ती है और पंचामृत चढ़ता है और जो हमारे यहाँ चढ़ता है
रोट जो होता है ना, रोट चढ़ता है मीठा, और रोट चढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे अठवाई, मिठाई, फल फूल जितने भी तरह तरह के पकवान होते हैं हमारे इधर यहाँ पे चढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ खीर भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि बोलते हैं कि भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, तो इस वजह से यहाँ पे खीर चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरीके से पंडित जी ने बताया, तो वहाँ पे हम लोगों ने खीर भी बनाया था, तो खीर का भी भोग लगाया गया। और फिर यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे सिंदूर विंदूर जितना भी चढ़ाया, फिर मैंने भी सिंदूर यहाँ पे चढ़ाया था। और सब कुछ चढ़ाने के बाद यहाँ पे रुद्राभिषेक पूरा हो चुका था। और इनको जो रोली होती है, रोली है, धूप बत्ती है, भस्म है, सारी औरतें आकर एक एक करके बारी बारी से फूल, बेलपत्री, समी सब चढ़ा रही थी। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस तरीके से पूजा पाठ घर में होना बहुत शुभ होता है, घर में गृह शांति होती है। फिर इसके बाद जब पूरी पूजा हो गई थी, तो फिर यहाँ पे हुआ हवन, और हम लोग देखिए बैठे हैं, और इतनी गर्मी हो रखी थी। फिर यहाँ पे हवन होने के बाद सबको प्रसाद दे दिया। इसके बाद हम लोग निकल गए। वो शिवलिंग को बोलते हैं कि रात नहीं निकाली जाती है, तो तुरंत हम लोग वहाँ से निकल गए थे 6 बजे के करीब। केर नदी, तो केर नदी में गए और वहाँ पे विसर्जित करने शंकर जी गए थे। तो सभी लोग आए हुए थे, काफ़ी मस्ती भी करी वहाँ। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने कुछ सेल्फ़ी लिए और शंकर जी विसर्जित कर दिया था। इसके बाद हम लोग वापस निकल गए अपने घर के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही टूटा था, बहुत दिक्कत हो रही थी जाने में। फ़िलहाल हमें जहाँ जाना था तो थोड़ा सा जगह मिल गई थी, तो हम लोग निकल गए, और फिर विसर्जित करके हम लोग निकल गए वापस अपने घर के लिए। और फिर शाम होने लग गई थी, तो हम लोग तुरंत वहाँ से निकल दिए, क्योंकि वहाँ का एरिया अच्छा नहीं था, पानी बहुत ज़्यादा बड़ा था। फिर सब लोगों ने सेल्फ़ी ली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहले ही पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमें दिखाइए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।